आप महाकुंभ गए हैं। जी जी। मुझे लगता है कि सरकार को जितना ध्यान रखना चाहिए था अपनी तरफ से, सरकार ने उतना रखा। लेकिन मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगी कि जैसे आज आप मुझे एज अ बिजनेस वुमेन के रूप में देख रही हैं। करेक्ट। मैंने अपने जीवन में कई हिस्सों में काम किया, मैंने जॉब भी किया, फिर मैं संगठन में भी काम की। मैं कभी भी अगर नारी को सुरक्षित रहना है तो उसे जिस तरीके से आर्थिक वो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए संघर्ष कर रही है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए भी स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा। जिस तरीके से वो कहती है कि नहीं, मैं जो कपड़े पहनूंगी वो मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। एग्जैक्टली। तो उसे फिर ये भी तय करना पड़ेगा कि यदि आपके साथ कोई गलत अनहोनी होती है तो उसके लिए आपको जूडो, कराटे, तलवारबाजी, यहाँ तक कि मैं खुद बिजनेस वुमेन होने के बाद पिस्तौल लेके चलती हूँ। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले किसी और पे धावा ना बोलते हुए, अगर आप अपने सारे डिसीजन लेना चाहते हो तो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। आप कहें तो मैं एक बहुत अच्छी कविता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड, कि दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अन्यायी है, सकनी से है शैतान बड़े। अरे कलियों सी प्यारी मूरत को कर देंगे पल में तार तार। मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में चार चार। अरे रणचंडी का तू रूप धर, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। और खन खन चूड़ियों के मत उठे वो तलवारों के अद्भुत प्रहार। और पानी तक न मांग सके वो जो तुझ पर नजर उठाएंगे। तब तुम अपना चीर स्वयं बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कि कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं। अरे माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरियुग की लाज बचाने को? कब तक आएगा कान्हा हरियुग की लाज बचाने को? दुर्योधन को समझाने को, 5 जन अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी? कब तक बरसाने में अश्रु की धारा बरसेगी? अरे कब तक तरसेंगे गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले? और कब तक नीर बहाएंगे पन बिस्तर पर नचने वाले? और यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? फिर महासमर का व्यू वेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा? और सुनो दामनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे। सुना, दामनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे। तब तुम अपना चीर स्वयं बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और इस कविता की जो सबसे सुंदर पंक्तियां और आज वर्तमान परिदृश्य में जो हम जैसी बहनों के लिए सटीक बैठती हैं कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा हो, इस जग की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको श्रृंगारों को, है अभिलाषाओं पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर रोक नहीं। मगर बताओ वर्जना क्यों करती हो तुम ढालों से तलवारों से? मगर बताओ वर्जना क्यों करती हो तुम ढालों से तलवारों से? अरे एक बार बस लगा लो मृत्यु नचाती ढालों से। अरे चूड़ा चोली बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तो तुम ही बोलो, क्या तलवारों बिना श्रृंगार पूर्ण नहीं होता? चूड़ा चोली बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तुम ही बतलाओ, क्या तलवारों बिना श्रृंगार पूर्ण नहीं होता? अरे हर रक्तबीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, हर रक्तबीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे। तब तुम अपना चीर स्वयं बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी? विनय भंग की करुण कहानी क्या खुद से कह पाओगी? अरे 1 मिनट में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के चित्र बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुझको ताकेगी। गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगी एड़ियां मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे। घिस जाएंगी एड़ियां मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे। माँ बापू के करुणा के देवालय कभी खत्म नहीं होंगे। और फिर किसी निर्व्या मौमिता दामिनी को मुक्ति में 8 बरस लग जाएंगे। तब तुम अपना चीर स्वयं बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। अब जैसा कि आपने उनकी कविता सुनी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जो ये कविता सुनाई है, लेकिन इसके अलावा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, किसान नेता जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान का जिक्र करते हैं। गरीब, युवा